देवघर का प्रसिद्ध नौलखा मंदिर, जो बाबा वैद्यनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, कोलकाता की रानी चारुशिला द्वारा निर्मित एक भव्य राधा कृष्ण मंदिर है। 1940 के आसपास निर्मित इसका नाम इसके निर्माण में खर्च की गई 9 लाख रुपए की राशि के कारण पड़ा। ये 146 फीट हाइट है। अपनी वास्तुकला में बेलूर मठ जैसा दिखता है। बेलूर मठ वेस्ट बंगाल के हावड़ा जिले में हुगली नदी के तट पर बना है। इस मंदिर की कहानी कोलकाता के पथुरिया घाट के शाही परिवार की रानी चारुशिला की व्यक्तिगत त्रासदी से जुड़ी है, उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने पति अक्षय घोष और पुत्र जतेंद्र घोष को खो दिया। अपनों को खोने के बाद चारुशिला गहरे सदमे में चली गई। मानसिक शांति और अध्यात्म की तलाश में उन्होंने घर छोड़ दिया। भटकते हुए वह बाबा के वैद्यनाथ धाम पहुंची, जहां रानी चारुशिला की मुलाकात संत बालानंद ब्रह्मचारी से हुई। संत ने राधा कृष्ण मंदिर के निर्माण करने की सलाह दी, जिससे उन्हें शांति मिल सके। मंदिर का निर्माण रानी ने सन 1940 में शुरू करवाया, जिसे पूरा करने में 9 लाख रुपए की राशि लगी, इसलिए इसे नौलखा मंदिर कहा जाता है। मंदिर की वास्तुकला की दृष्टि से बहुत सुंदर है, जो बेलूर के रामकृष्ण मंदिर जैसा दिखता है। इसमें राधा कृष्ण की सुंदर प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर के बाहरी प्रांगण में घूमते हुए ये काफ़ी शानदार प्रतीत हो रहा है। इसके आसपास एक तालाब भी है, जो अभी भी इसके सामने विद्यमान है। उसके सामने भी कुछ ढांचागत कुछ बना हुआ है और बाहर से ये मंदिर एक शानदार भव्य रूप में एक महल की तरह दिखता है, जिसके सामने जैसे हम चढ़ेंगे तो वहाँ सीढ़ियों के सामने ही रानी चारुशिला की प्रतिमा स्थापित है और इसके दोनों तरफ से रास्ते ऊपर की तरफ जाते हैं मंदिर में। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, एक तरफ से हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से बाहर का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। काफ़ी हरियाली है चारों तरफ और मंदिर एक तरीके से चारों तरफ हरियाली के बीच में बना हुआ है। और ये गर्भगृह में हम पहुँच गए इस समय। देखिए क्या शानदार अंदर से गर्भगृह का दृश्य दिखाई दे रहा है। काफ़ी शांति का माहौल है इधर। और सामने नौलखा मंदिर के बाद शाम के वक्त हम लोग नंदन पहाड़ की तरफ अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं। नंदन पहाड़, इस पहाड़ के ऊपर मनोरंजन पार्क है कहने के नाम पर ये, और इसके ऊपर नंदी मंदिर है, नौका विहार भी है। टॉय एंड मिरर हाउस पिकनिक स्पॉट के तौर पर ये स्थान फेमस है। लेकिन जब आप पूरे दिन का टूर लेते हैं तो उस समय लास्ट के वक्त ऐसे ही चढ़ाई, ऐसा चढ़ना, इतनी सारी सीढ़ियाँ, उसके बाद आप एक जगह पे पहुँचते हैं तो उसमें बड़ी आसान नहीं होता।
देखिए अब हम टॉप पर पहुंच गए हैं। ये टिकट काउंटर यहाँ पर बना हुआ है और 10 रुपये की पर पर्सन टिकट यहाँ लगती है और टिकट लेने के बाद ही आप एंटर कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। शाम के वक्त काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं इधर। अब अंदर चलकर देखते हैं कि भाई अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए हमारे फैमिली मेम्बर अभी भी थोड़े सुस्त चल रहे हैं पीछे की तरफ, और इन्होंने भी किस तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया है, इसकी नंदन पहाड़ की चढ़ाई को। और ये प्रमुख इसका गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। ये लिखा हुआ है देखिए नंदन पहाड़, और घुसते ही नंदी की एक प्रतिमा बनी हुई है। रात के वक्त फाउंटेन भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। उसके अंदर मरमेड 2 बनी हुई है, मूर्तियाँ बनी हुई है उसकी, जलपरियों की, और काफ़ी देखने में काफ़ी शानदार लगता है। नंदन पहाड़ का एरिया जो है ऊपर काफ़ी विशाल एरिया दिखाई दे रहा है। चारों तरफ दूरी दूरी पर चीज़ें बनी हुई है जो देखने में काफ़ी अच्छी भी लग रही है, और एक जिज्ञासा होती है कि भाई उसको भी देखें वहाँ पर क्या है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। और रात का समय हो गया, लाइटिंग की थोड़ी सी कमी लगी हमें, क्योंकि लाइटिंग प्रॉपर नहीं है इधर, और थोड़ा ठंडा माहौल भी इधर हो जाता है शाम के वक्त। ये जो पार्क, नंदन पार्क बनाया गया है, इसमें क्या है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ है। झूले हैं, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, और एक घूमने के लिए, बच्चों के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा स्थान है। तुम्हारी लाइट से, मैं कह रहा हूँ लाइट से हो रहा था वो सही। तुमने फ्लैश मार रखा था ना, उसकी लाइट से नजर आ रहा था सही से। तो बहुत परेशानी पहाड़ भी करे तो क्या करे यार। अरे भाई अलग हो जाना, तो उनको संभाल के कहीं पीछे ही जाओ। ये दोनों उधर ना रहने दो, ज्यादा मत करो। अपना बैलेंस ध्यान रखना भाई, दोनों के बीच में अपना बैलेंस ध्यान रखना भाई। इसलिए हाँ, रात के वक्त नंदन पहाड़ से बाहर का दृश्य काफ़ी शानदार, काफ़ी मनोरम देखो दिख रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य इस पहाड़ से दिखाई देता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
अनुष्का आज करना है तो आवाज आ रही वहाँ से। अरे झूम रहे हैं। पटरे भी गल रहे हैं। हाँ, गल रहे हैं, पटरे भी कहीं हैं। हाँ, गिरने के भी चांस हो सकते हैं। आवाज कर रहे हैं दोनों बुड्ढी की। उसे कोई बुनियाद हिला दी। अरे बस बस। किसी और पे झूल लेके आए हो, इधर चलते हैं। क्या तुम्हें गिर जाऊंगी। अगले दिन हम मंदिर के आसपास घंटाघर जो इसका प्रमुख स्थल है उसके आसपास मार्केट एरिया देखने के लिए निकले और मार्केट में घूमने से ही पता चलता है कि यहाँ पर झारखंड में देवघर में ख़ास तौर पर क्या लोग खाते हैं, कैसे उनका जीवन का, खान पान का, रहन सहन का महत्व होता है। ये सारी चीज़ें जो है मार्केट से ही पता चलती है और इसलिए हम लोग एक पूरा दिन मार्केट भ्रमण के लिए निकाल दिया और मार्केट में घूमते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देवघर में मंदिर के पास घंटाघर सबसे मुख्य स्थान है। इसी के चारों तरफ सब कुछ बसावट भी है और मंदिर भी है और साथ में मार्केट एरिया भी है। घंटाघर के पास से ही चारों तरफ रोड निकलते हैं। इसके चारों तरफ ही कोई रास्ता मंदिर की तरफ जाता है, कोई मार्केट की तरफ और प्रमुख स्थानों पर से इसका जुड़ाव लगता है। जब भी आप यहाँ आते हैं होटल्स, मार्केट, मंदिर सब कुछ इसके आसपास ही नज़र आता है। बसावट भी सबसे ज़्यादा यहीं है, क्राउड भी यहीं रहता है। जो भी लोग घूमने मंदिर आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। डाल देते हैं यार, डस्टबिन नहीं रखते क्या? लो भाई, कौन लेगा? देखिए वो तो सामान गिरेगा पीछे। और सामान नहीं, पीछे जा ही नहीं रहा। नहीं गिरेगा। आप आ जाओ कैमरे के पीछे। आए नहीं। थोड़ा देख लिया नहीं। मार्केट में आगे चलकर एक रुद्राक्ष माला, सभी तरह की माला जो काफ़ी बड़ी दुकान है यहाँ की, तो वहाँ हम रुक गए और देखने लगे कि भाई किस तरह की ये मालाएं हैं।
कुछ जाप माला भी थी यहाँ पर, कुछ पहनने वाली भी मालाएं जो गले में पहनते हैं, और सभी प्रकार की जो मालाएं हैं वो सारे ये बेचते हैं। पूजा पाठ के सामान भी है इनके पास। मार्केट में सभी प्रकार की दुकानें अवेलेबल हैं, तो कुछ ऐसा नहीं दिखा कि भाई वहाँ ये अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ। ये अंगूर का पत्ता, ये पीपल का अंगूर होता है ना, हाँ मैं समझ गया। ये पत्ता भारी है, हाँ भारी है, दिखाइए ना। इसका इतना इस्तेमाल रहता नहीं। ये दिखाना, पीपल वाला दिखाना। नहीं यार, तुम ज्यादा मत लो यार। चलो ठीक है, बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप थोड़ी सी हमारी जो यार, लेकिन मानिए आपके पास जो चीज़ है ना, ये और कुछ नहीं तो शो के लिए भी बहुत अच्छी लगेंगी यार। ये कितना घर में इलायची वगैरह रखने का, लौंग रखने का है। ये प्योर ये यूज होता रहेगा सभी जगह। कल का सीलिंग दिखाएं ये क्या? वाला ठीक रहेगा, देख लो अपने हिसाब से, जैसे जैसा भी रहेगा ना। ये हो सकता फ्रेश हो। अरे तो कितना फिर आमला कितना किलोमीटर? 40-50 किलोमीटर। अगर जैसे गुड़ खजूर का ही तो होता है, और किसका होता है? नहीं, गुड़ तो उसका गन्ने का गन्ने का होगा। कैसे देते हैं? 90 रुपये किलो। सही है? एक ले लो ना। कलर डाला हुआ है। हाँ। और ये क्या है? खजूर गुड़ कितने? रुकिए रुकिए, ये क्या है? पूरी पत्ती है। चार बज जाएंगे। ये तो ये अंदरूनी भाग में आए हैं हम लोग अब। हाँ, खा लेना। सैंजन के फूल है ना? सैंजन के फूल। हाँ, सैंजन के।
सुबह से हम लोग मार्केट एरिया में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और शाम के वक्त कुछ 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे करीब हम लोग यहाँ बाबा वैद्यनाथ मंदिर में एक बार फिर से उसके प्रांगण भगवान के आशीर्वाद के लिए फिर पहुँच गए। और इसके प्रांगण में बैठने पर, घूमने पर काफ़ी शांति महसूस होती है और काफ़ी अच्छा लगता है। शाम के वक्त मंदिर के प्रांगण में आरती से पहले ही हम लोग एक स्थान ग्रहण कर लिया और शाम को आरती का आनंद लिया। आरती में शामिल हुए और काफ़ी आनंद मिला। उसके बाद शाम के वक्त डिनर किया हमने और डिनर करने के बाद अगले दिन की तैयारी वापसी के लिए करने लगे। आज हम वापसी के लिए देवघर से दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे और सुबह सुबह हम लोग तैयार हो गए और होटल के टेरेस पर थोड़ा सा विचरण करने के बाद पिक्स वगैरह लिए कुछ, क्योंकि होटल के टेरेस पर काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। अरे मोटे से ही मोटे डाल पनीर का। हाँ